से क्या करें, गिवन u इज इक्वल टू 10, 11, 12 ये लेगा 20 तक है, a इज इक्वल टू 10, 12, 14, 16, 18 है एंड b इज इक्वल टू 10 से लेकर 15 है। वेरीफाई द फॉलोइंग यानी a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसके दो हिस्से कर लेते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो एक बात नोट कर लें कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ भी है, फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो पहले ये चीज़ मालूम की जाती है जो अंदर वाली चीज़ होती है ए यूनियन बी। तो पहले इसको ए यूनियन बी को हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो पहले ए की रकम लिखें, ए की रकम हमारे पास है 10 से 10, 12, 14, 16 एंड 18 और यहाँ पे u। फिर b की रकम हमारे पास है 10 से लेकर 15 तक, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये हमने लिख ली इसकी रकम। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, सारे मेंबर्स लिख लेंगे जो दोनों में मौजूद होंगे। तो ये 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है और 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, यहाँ पे 16 भी है और फिर 17 नहीं है, 18 है। तो ये अंदर वाली चीज़ हमने मालूम कर ली, ठीक है। अब होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये अब u से माइनस होगा, u माइनस ये ए यूनियन बी, ये u से माइनस होगा। तो पहले हम u की रकम लिखेंगे 10, 11, 12 से लेके ये 20 तक है, ठीक है एंड माइनस। अब इसका आंसर लिखेंगे जो आया था 10 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18, ठीक। अब हमने इसका आंसर लिखना है यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। जो अब u में बचेगा वो लिखेंगे, सिर्फ वो लिखेंगे जो u में बचेगा। तो u में हमारे पास क्या बच रहा है, ये 10 से लेके 16 तक तो निकल गए, बाकी हमारे पास बचा 17 बचा, 18 भी निकल गया, 19 बचा एंड 20 बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड करेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u में से a की रकम माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ पे u की रकम लिख लेंगे। u की रकम क्या है 10, 11, 12 डैश 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 यहाँ पे 20 और यहाँ पे माइनस कर देंगे और a की रकम लिखेंगे। a की रकम है 10, 12, 14, 16 एंड 18। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो u में से a की रकम माइनस हो जाएगी तो बाकी हमारे पास बचेगा 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20, क्योंकि सेम खत्म हो जाएंगे, बाकी जो u में बचेगा वो लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी, u में से b की रकम माइनस करेंगे। पहले u लिखेंगे 10, 11, 12 और ये डैश डैश 20। अब यहाँ पे माइनस b की रकम लिखेंगे। तो b की रकम हमारे पास 10 से लेकर 15 तक है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये b की रकम लिख ली हमने। तो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे। तो इसका हमारे पास आंसर होगा
अब जो यू में बचेगा वो लिखेंगे। तो बचा हमारे पास 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये आ गया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन दोनों का निकालना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया वो लिख लेते हैं। ये 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20। फिर इंटरसेक्शन, अब जो इसका आंसर आया बी कॉम्प्लीमेंट का 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो दोनों में सेम होता है वो लिखते हैं। तो सेम क्या है देखें, ये 17 सेम है दोनों में, फिर 19 सेम है दोनों में, फिर 20 सेम है दोनों में। ठीक है, अब मैच करके देखें, दोनों का आंसर सेम आया है। तो दोनों का आंसर सेम आ गया। हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के वेरीफाइड। अब ये सेकंड नंबर है, इसको भी हम लाइन लगा देंगे बीच से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उस तरफ करेंगे, राइट हैंड साइड इस तरफ करेंगे। तो ये जो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये इससे पहले जो हमने किया था वो डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ था, अब ये सेकंड लॉ है। तो दो कानून होते हैं डी मॉर्गन लॉ के। तो ये सेकंड लॉ है, इसको भी हम प्रूव करेंगे, यानी साबित करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहले ये अंदर वाली चीज मालूम करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे और कॉम्प्लीमेंट बाद में मालूम करेंगे। तो ए की रकम का हमें पता है क्या है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है एंड 18 है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन देंगे और बी का रकम भी हमें पता है कि 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो 10 से लेके 15 तक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, दोनों में जो एक जैसा हो वो लिखेंगे। तो 10 सेम है दोनों में। अब 12 देखें, 12 इसमें भी सेम है, फिर 14 भी सेम है। तो बस यही है जो दोनों में सेम है। तो बाकी तो 16 है, 18 है, इसमें है ही नहीं। तो ये हो गया। ठीक है, अब हमने इसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी ये होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, यू में से माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी जो इसका आंसर आया है। तो पहले यू की रकम लिखेंगे। तो यू की रकम 10 से लेकर 20 तक है, 10, 11, 12 और ये डैश डैश करके हम 20 कर देंगे। ठीक है, यहाँ डैश डैश करके 20 कर देंगे। और ये फिर यहाँ पे माइनस और इसका जो आंसर आया वो लिखेंगे 10, 12 एंड 14। अब जो यू में बचेगा वो लिखेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब इसमें 10, 12, 14 जो इसमें होगा वो नहीं लिखेंगे, बाकी लिख लेंगे, यानी 11 भी लिखा जाएगा, फिर 13 भी लिखा जाएगा, अब 14 नहीं लिखा जाएगा, 15 लिखा जाएगा और बाकी जो होगा 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये सारा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कर लिया हमने। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे हम। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी यू में से ए की रकम माइनस करेंगे। तो यू की रकम हमारे पास क्या है, 10, 11, 12 और ये डैश डैश ये 20। अब माइनस, अब ए की रकम लिखेंगे। ए की रकम है 10, 12, 14, 16 एंड 18। तो ये हमने ए की रकम लिख ली।
अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर हमारे पास होगा, ये 10 से ले 10, 12, 14, 16, 18 हम नहीं लिखेंगे, बाकी 11, 13, 15, 17, अब 19 एंड यहाँ पे 20, जो यू में बचेगा वो लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू में से बी की रकम माइनस करेंगे, तो यू की रकम लिख लें 10 से लेके 20 तक है, ये डैश डैश करके हम 20 कर देंगे, और माइनस बी की रकम लिख लेंगे। बी की रकम 10 से लेके 15 तक है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 10 से लेके 15 तक हमारे पास रकम है बी की। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालते हैं। तो जो यू में बचेगा वो लिखेंगे, 10 से 15 तक हम नहीं लिखेंगे, बाकी 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये बच गया, तो ये लिखेंगे। अब दोनों का यूनियन निकाल देंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है वो लिखेंगे 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20। फिर ये यूनियन, और फिर ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब हमने इसका आंसर निकाल देना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में क्या होता है कि सारे मेंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो 11 भी है, यहाँ तो 16 से स्टार्ट हो रहा है, 13 भी है, तो ये 15 भी है, अब ये 16, फिर ये 17 भी है, 18 भी है, फिर ये 19 भी है, और फिर ये 20 भी मौजूद है। तो चेक कर लें, 11, 11, 13, 13, 15, 15 भी है, 16, 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखें सेम आ गया दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई कर लिया हमने।